हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम कि एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑन बैंक रोड, दैट इज़ लोअर स्पीड लिमिट। अब ये मिनिमम स्पीड क्या है, यानी लोअर स्पीड लिमिट क्या है। तो इसके पहले हम एक डेरिवेशन कर चुके हैं। ये जो बैंक रोड है इसके ऊपर जो ये व्हीकल जा रहा है, तो ये व्हीकल की जो ऑप्टिमम स्पीड है या मोस्ट सेफ स्पीड है वो निकाल चुके हैं हम इसके पहले के डेरिवेशन में। तो वो मोस्ट सेफ स्पीड कितनी है जो हमने निकाल चुके हैं। तो दैट मोस्ट सेफ स्पीड इतनी है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी सेफ दैट इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। यानी ये जो सेफ स्पीड है तो वो कितनी है, इट इज़ इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। अब थीटा कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, देयरफॉर ये पूरी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट आ जाएगी। यानी ये जो मोस्ट सेफ स्पीड है तो इस पर्टिकुलर बैंक रोड के ऊपर ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। यानी इस बैंक रोड के ऊपर आपने इसी स्पीड से व्हीकल चलाना है। बट होता क्या है कि वही स्पीड अपने को पता नहीं रहती। तो वो वैसे बैंक रोड के ऊपर, वो कर रोड के ऊपर जहाँ पे रोड को बैंक किया गया है, यानी आउटर सरफेस ऑफ द रोड इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द रोड, तो उस वक्त हम जो व्हीकल चला रहे हैं तो वो एग्जैक्टली इसी स्पीड से नहीं चलाते, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। बट अगर आपने इस पर्टिकुलर बैंक रोड के ऊपर जो आप व्हीकल चला रहे हो उसकी स्पीड अगर इस मोस्ट सेफ स्पीड से या ऑप्टिमम स्पीड से कम है, यानी कैसे, इफ़ वी एक्चुअल, यानी जिस स्पीड से आप चल रहे हो इस बैंक रोड के ऊपर जा रहा है आपका व्हीकल, तो दैट इज योर एक्चुअल स्पीड। इफ योर एक्चुअल स्पीड इज लेस देन दिस सेफ स्पीड और मोस्ट सेफ स्पीड, तब क्या होगा, तब क्या होगा देखिए। यानी जितने स्पीड से वहाँ पे आपको दी गई है स्पीड, उतने जितने स्पीड से आपने चलना चाहिए वो स्पीड से आप नहीं जा रहे हो, आप व्हीकल नहीं चला रहे हो, और उससे कम स्पीड से अगर वहाँ पे व्हीकल चला रहे हो तब क्या होगा, तब आपका व्हीकल क्या होगा, ये जो इंक्लाइंड है तो इसके ये सेंटर से ऐसे ऐसे टर्न नहीं लेगा, वो सेंटर से ऐसे ऐसे नहीं जाएगा, वो इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्कीड होगा। यानी आपका जो व्हीकल है, आप व्हीकल कितने स्पीड से चला रहे हो, जितने मोस्ट सेफ स्पीड से चलाना चाहिए तो उससे कम स्पीड से चला रहे हो, तो उसके कारण क्या होगा, आपका व्हीकल ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऐसे स्कीड होगा। तो ऐसे स्कीड होगा, तो ऐसे स्कीड होने, आपका व्हीकल स्कीड हो रहा है तो उसको स्कीड कौन नहीं होने देगा, यानी इधर स्कीड होने से कौन रोकेगा, तो कौन रोकेगा, तो ये जो टायर्स है, ये जो टायर्स है और ये जो इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द रोड है, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस व्हीकल को डाउनवर्ड स्कीड होने से रोकेगा। मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर के साइड में लगेगा, यानी अपवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन। तो जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, इस साइड में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Fs एक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे दिमाग में रखना है बस एक ही बात कि जब आपका एक्चुअल स्पीड ये सेफ स्पीड से कम है तब फ्रिक्शन कहाँ लगता है, देन फ्रिक्शन एक्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में। इसके पहले का डेरिवेशन देखा था आपने, क्या था उसका, इसके पहले का डेरिवेशन, अगर आपकी जो स्पीड है, आप कितने स्पीड से चला रहे हो, जो आपको सेफ स्पीड दिया गया है उससे ज़्यादा स्पीड से जा जाएंगे तो आप इस इंक्लाइंड जो है, यानी जो बैंक रोड है उसके सेंटर से नहीं जाएंगे। जब स्पीड बढ़ गई तो आपकी टेंडेंसी क्या होगी, बाहर जाने की होगी, यानी आपका व्हीकल बाहर जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जाएगा व्हीकल। तो उसको ऊपर की तरफ जाने के लिए कौन रोकेगा, फ्रिक्शन रोकेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। यानी जब इस बैंक रोड के ऊपर आप मोस्ट सेफ स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तब फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेगा,
और इसी बैंक रोड के ऊपर जब आप अपना व्हीकल मोस्ट सेफ स्पीड से कम स्पीड से चलाओगे तो फ्रिक्शन रहेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बस ये दो बातें याद रखना है। इफ v एक्चुअली इज लेस देन v सेफ देन फ्रिक्शन एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन लग गया ऊपर। अब हम क्या करेंगे, बस सिंपल है अभी। तो ये टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, तो पहला फोर्स ये जो व्हीकल है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पकड़े तो यहाँ से एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना है वो mg है इस cg के ऊपर। फिर दूसरा फोर्स लग रहा है दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन, यानी ये एक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो रोड क्या देगा इस व्हीकल के ऊपर, रिएक्शन वो इस डायरेक्शन में है। फिर हमने क्या किया, ये जो दूसरा फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, इसको रिजॉल्व किया इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो वर्टिकल कंपोनेंट है आपका n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा। फिर अब ये तीसरा फोर्स आया जो कि है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब क्या करेंगे, ये फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे। तो इट इज रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर इज, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं, वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये थीटा है तो यहाँ पे इधर भी ये थीटा हो जाएगा बराबर। अगर आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा एफएस। ये एफएस अगर हाइपोटेन्यूस है, ये थीटा है, तो ये एडजेसेंट साइड हो गई है। तो एडजेसेंट में क्या आता है, कॉस। सो देयरफॉर इसका नाम आ गया कॉस थीटा, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका नाम आ गया कॉस थीटा और उसके पहले लगाएंगे हाइपोटेन्यूस दैट इज एफएस। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का नाम क्या मिला आपको, एफएस कॉस थीटा। अब ये जो थीटा की एग्जैक्टली सामने वाली साइड है ये वर्टिकल, तो थीटा के सामने यानी अपोजिट साइड, अपोजिट में क्या आता है, साइन, है ना। तो साइन थीटा और किससे रिजॉल्व किया आपने, एफएस को रिजॉल्व किया, तो उसके पहले आप एफएस लगा दीजिए। तो ये कंपोनेंट आ गया एफएस साइन थीटा, बट ये अपोजिट साइड को यहाँ ना निकालते हुए हमने यहाँ पे निकाला है, तो इसका नाम आ गया एफएस साइन थीटा। सो आपने क्या किया, ये जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है इसको आपने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफएस कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है एफएस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब आप निकालोगे तो ये सी जी पकड़ो, यहाँ पे ये सी जी है ना, ये सी जी आ गया यहाँ पे। तो सी जी ऊपर में कौन लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लग रहा है एन कॉस थीटा, इस साइड में लेफ्ट में लग रहा है एन साइन थीटा। अब इसी सी जी से राइट साइड में, तो ये पॉइंट भी कहाँ पे पकड़ेंगे हम, सी जी पे ही पकड़ेंगे। तो यहाँ से राइट साइड में क्या है, ये कंपोनेंट है, कौन सा है, तो ए एफ एस कॉस थीटा। तो इस साइड लग रहा है वो है एफ एस कॉस थीटा। फिर डाउनवर्ड, सी जी से डाउनवर्ड ये वेट है एम जी, यानी यहाँ से ऐसे ये वेट एम जी। और अब यहाँ से फिर से एक ऊपर है, ऊपर कंपोनेंट है, तो इसी को हम यहाँ से सी जी से पकड़ेंगे, वो है एफ एस साइन थीटा। तो यहाँ से ऊपर दिखा देते हैं, वो आ गया आपका एफ एस साइन थीटा। तो ये फोर्सेस है, तीन फोर्सेस है, कौन कौन से लग रहे हैं, एक वेट, एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन और तीसरा है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल रिएक्शन को भी रिजॉल्व किया इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और ये फ्रिक्शन है इसको भी रिजॉल्व किया इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया और यहाँ पे जो डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं वो अपने को दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे इनसे हम इक्वेशंस बनाएंगे। तो देखिए अभी ये क्या हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं अभी, है ना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है व्हीकल का। तो यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में कौन सा फोर्स है, ये एन साइन थीटा लग रहा है, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा इधर लेफ्ट में लग रहा है। और उसी सी जी से राइट साइड में लग रहा है ये एफ एस कॉस थीटा, यानी ये एफ एस कॉस थीटा बराबर। अब इधर में लग रहा है एन साइन थीटा, इस साइड लग रहा है एफ एस कॉस थीटा। तो व्हीकल ऐसे सीधा जा रहा है क्या, बैलेंस हो रहे क्या, और कब बैलेंस हुए तो क्या हुआ रहता। तो देखिए इफ एन साइन थीटा इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, दोनों अगर सेम हो जाते तो क्या होता, यानी एन साइन थीटा और ये एफ एस कॉस थीटा अगर सेम रहते तो व्हीकल ऐसे सीधा सीधा ही गया रहता है, ऐसे सीधा, इधर उसने लेफ्ट टर्न लिया ही नहीं रहता, है ना। तो व्हीकल क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है मगर बैंक है, यानी यहाँ पे ये आउटसाइड यहाँ पे मटेरियल का कोटिंग किया गया है। तो बट व्हीकल क्या कर रहा है, व्हीकल ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, यानी इस साइड में व्हीकल मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सी जी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, इस साइड में लग रहा है एन साइन थीटा, उस साइड में लग रहा है एफ एस कॉस थीटा।
तो ये एन साइन थीटा इस एफ एस कॉस थीटा से ज़्यादा है, तभी जाके तो व्हीकल इधर मूव कर रहा है, बराबर। यानी एन साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस कॉस थीटा। तो मान के चलिए ये 300 न्यूटन है और ये 200 न्यूटन है, तो जो डिफरेंस आया वो हो गया 100 न्यूटन का, दैट इज 300 माइनस 200 100। तो ये 100 न्यूटन क्या रोल प्ले कर रहा है, तो 100 न्यूटन क्या कर रहा है, व्हीकल को लेफ्ट में जा रहा है, इधर लेके जा रहा है। तो ये लेफ्ट की तरफ क्या है, लेफ्ट क्या है, तो ये जो सर्कुलर ट्रैक है उसका सेंटर है, मतलब जो इनका रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज 100 न्यूटन। कैसे निकाला अपन ने, आप अपनी 300 माइनस 200, यानी आप इसे पकड़ के चलिए कि एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा मिला के जो आपको मिल रहा है रिजल्टेंट फोर्स, तो वो फोर्स क्या कर रहा है, वो फोर्स इस व्हीकल को लेफ्ट टर्न दे रहा है, मतलब उसके ऊपर ये सेंटर की तरफ वो रिजल्टेंट फोर्स लगा रहा है। तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो उसे कहते हैं हम सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी जो इस साइड लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। और सेंट्रीपेटल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कैसे बनाओ, तो ये एन साइन थीटा माइनस, क्योंकि ये इस साइड है तो माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो ये एन साइन थीटा अगर हमने 300 न्यूटन पकड़ा और ये 200 न्यूटन पकड़ा, तो 300 माइनस 200 100, तो ये 100 न्यूटन क्या है, इट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। सो देयरफॉर यहाँ पे एक इक्वेशन मिला आपने को, कौन सा इक्वेशन मिला, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दो इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे बना देते, फिर आगे का देखेंगे। तो इक्वेशन क्या बना आपको कि इस साइड में जो नेट फोर्स है वो सेंट्रीपेटल फोर्स है, सो दैट सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू, कैसे मिला आपको, इस साइड में एन साइन थीटा है और उस साइड में क्या है एफ एस कॉस थीटा, तो इन दोनों का वो रिजल्टेंट है, ये दोनों का वो रिजल्टेंट है। तो देयरफॉर क्या आएगा यहाँ पे, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए फॉर्मूला लिख देते, वो है आपका एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, वेट mg, और अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लग रहा है एफ एस साइन थीटा और दूसरा लग रहा है एन कॉस थीटा। यानी एट इक्विलिब्रियम कंडीशन वेट इज बैलेंस बाय दीज टू फोर्सेस। सो देयरफॉर दूसरा आपने को एक कंडीशन मिलेगा कि वेट यानी क्या है यहाँ पे mg इज इक्वल टू दिस, दोनों ऊपर के डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा आपको n cos थीटा प्लस दिस इज एफ एस साइन थीटा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। यानी इस डायग्राम से अपने को अभी दो इक्वेशन मिले, एक एम वी स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, और दूसरा इक्वेशन मिला एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, एकदम सिंपल स्टेप है, अपने को v निकालना है तो v न्यूमरेटर में चाहिए, न्यूमरेटर में चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, मतलब 1/2 करेंगे, तो 1/2 करने से बाकी का पूरा डेरिवेशन अपने को मिल जाएगा। तो अभी क्या, तो 1/2 करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो देयरफॉर 1/2 यानी एम वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ मिलेगा आपको एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन ये एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ गया एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे आ गया एन कॉस थीटा प्लस ये आ गया आपका एफ एस साइन थीटा। तो ये कैंसिल, तो क्या मिलेगा अपने को, एम गेट कैंसिल हो गया, तो मिला आपको वी स्क्वायर बाय आर, तो बाय आर और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी ये जी है, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इक्वल टू ये मिला आपको एन साइन थीटा माइनस, अब ये जो एफ एस है फोर्स ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो एफ एस की जगह पे क्या लिखोगे आप, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे आएगा ये एन कॉस थीटा प्लस एफ एस की जगह पे फिर से म्यू एस इंटू एन, ये आ गया आपका साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, तो एन एन कॉमन, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी एन है, एन एन कॉमन, कॉमन निकाल के कैंसिल, तो यहाँ पे फिर से मिलेगा अपने को वी स्क्वेयर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस है ना म्यू एस
कॉस थीटा, क्योंकि एन कॉमन निकला और कैंसिल हो गया है, अपॉन यहाँ पे मिला आपको कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, तो अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है अपना, उसमें क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो इट इज़ डिवाइड बाय कॉस थीटा ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या मिलेगा आपने यहाँ को, तो वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू, यहाँ पर मिलेगा आपको कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू, यहाँ पे मिलेगा आपको साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये हो गया यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू, अब ये साइन बाय कॉस क्या आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया टेन थीटा माइनस म्यू एस, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कितना होता है, ये 1 होता है, फिर कॉस थीटा बाय कॉस थीटा ये 1 प्लस म्यू एस इंटू साइन बाय कॉस, ये आ गया आपका टेन थीटा। तो अब क्या करेंगे, ये आर जी को शिफ्ट कर देंगे सामने में, देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल टू, यह आ गया आपका आर जी और ब्रैकेट में मिला आपको टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा। अब ये जो वी स्क्वायर है तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, देखते क्या मिले, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका रूट लेंगे तो मिलेगा आपको v इक्वल टू, और ये पूरा टर्म जो है वो रूट के अंदर चला जाएगा, यानी आर जी ब्रैकेट में यहाँ पे मिलेगा आपको टेन थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस इंटू टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा है, न्यूमरेटर टेन थीटा माइनस म्यू एस, यानी डिनोमिनेटर की जो टर्म है वो न्यूमरेटर से अब काफ़ी बड़ी हो गई है। देयरफॉर ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से आप इस बैंक रोड के ऊपर व्हीकल चला रहे हो, वो जो सेफ स्पीड है उससे भी कम स्पीड है, तो दैट इज़ ये, इसको लिखेंगे यहाँ पे मिनिमम। अब कम कैसे, तो देखिए ना यहाँ पे ये डिनोमिनेटर बढ़ गया है, यहाँ पे ये प्लस म्यू एस टेन थीटा आ गया है, और न्यूमरेटर में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस, यानी न्यूमरेटर का टर्म जो मोस्ट सेफ स्पीड का इक्वेशन क्या है, इट इज़ रूट आर जी टेन थीटा। तो वही यहाँ पे कैसे चेंज हुआ है कि न्यूमरेटर में आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस, मतलब न्यूमरेटर में डिक्रीज हो गया है, वैल्यू कम हो गया, और एडिशन क्या आ गया है डिनोमिनेटर में 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा आ गया है, यानी डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये वैल्यू क्या हो गया है, ये कम हो गया है। इसीलिए दिस इज द मिनिमम स्पीड, या इसे आप लोअर स्पीड लिमिट भी कह सकते हैं। दिस इज द मिनिमम स्पीड विथ विच यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल ऑन दिस बैंक रोड। तो ये कम स्पीड, मतलब कम स्पीड क्यों हुई, तो ड्यू टू दिस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के वजह से क्या होता है कि जब आप इस बैंक रोड के ऊपर व्हीकल चलाते हो तो वो आपका स्पीड इस पर्टिकुलर केस में कम हुआ है या ज़्यादा भी हो सकता है, जो कि इसके पहले का डेरिवेशन था। यानी आपने अगर उस सेफ स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड से भी चलाया तो उसका भी एक डेरिवेशन निकला था। तो उसमें क्या आया था कि न्यूमरेटर में प्लस है और डिनोमिनेटर में माइनस का टर्म आया था, है ना। तो उसमें आपको पता चला कि तो वो डेरिवेशन में आपको जो स्पीड मिला था वो मिला था वी मैक्स का मिला था। तो ये एक्सप्रेशन हो गया आपका, किस लिए कि एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम स्पीड ऑन दिस बैंक रोड विच इज़ अदर दैन मोस्ट सेफ स्पीड।